से यूपी की विधानसभा का आगाज होगा, लेकिन इस बार वहां के नज़ारे बदले होंगे और 66 वर्षों बाद विधानसभा में अब विपक्ष के नेता बैनर पोस्टर लेकर के नहीं जा पाएंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी है। सर, इस बार के नियम बहुत कड़े होंगे, आप लोग न तो मोबाइल ले जा पाएंगे, न बैनर, न पोस्टर। देखिए, बीजेपी जब से आई है लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म कर रही है और लगातार लोकतंत्र ख़त्म करना चाहती है। ये कहीं न कहीं उसी की एक कड़ी है कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ न जाए, जनता की आवाज़ न जाए, जनता की मूल समस्याओं की तरफ कोई ध्यान ना आकृष्ट कर पाए और जन समस्याएं की तरफ ना ध्यान देकर और इनका सरकार का चालीसा पढ़े, बस यही है। इसीलिए तो ये बताइए, अगर लोकतंत्र में जनता की आवाज़ और लोगों की समस्याएं नहीं रखेगा व्यक्ति और ध्यान नहीं आकृष्ट कराएगी गूंगी, और वो भी इस बीजेपी की गूंगी बहरी सरकार में ये अगर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए रोक रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये डरी हुई सरकार है, घबराई हुई सरकार है, इसको हार का डर सता रहा है। इसलिए वो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष और जनता की आवाज़ देख रही है जनता, इनको 2024 में मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। आज अब बैनर नहीं लगाने देंगे, फिर झंडा नहीं लगाने देंगे, फिर वहाँ कोई तख्ती नहीं दिखाने देंगे जनता की जो समस्याएं हैं, और उसके बाद में साथ ही साथ में ये क्या क्या रूल्स बना रहे हैं। आप बताइए, जिस तरीके का जो ये कर रहे हैं, ये क्या सही है, संविधान सम्मत है क्या? थोड़ी देर बाद कहेंगे कि विपक्ष का कोई बोलेगा नहीं। अभी एक लिहाज दिया था कि सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। अरे सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा तो किसके पक्ष में बोलेगा? तो क्या चाहते हो आप कि हाँ हम बताते जाएं ये बीजेपी बड़ा खुश हो जाएगी, हम बताएं कि बहुत सबको अस्पताल में इलाज मिल रहा है, ये बीजेपी खुश हो जाएगी? बीजेपी ये चाहती है कि विपक्ष के लोग भी इनका चालीसा पढ़ें और या इनके जो चश्मा है जो वो लगा लें। विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ेगा और समाजवादी पार्टी और समाजवाद इसी का संघर्ष का नारा रहा और समाजवादियों ने लड़ा है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मजबूत आवाज़ जनता की उठाई जाएगी। ये कितने भी कानून बना ले, लेकिन जनता की आवाज़ उठाई जाएगी। लेकिन ये खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान खत्म करना चाहते, लोकतंत्र खत्म करना चाहते, जनता की आवाज़ खत्म करना चाहते, जनता की मूल समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान ना जाए, ये अपना गाथा बताते रहे फर्जी, ये करना चाहते हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इस पर रोक लगनी चाहिए। तो जिस तरीके से कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचा रही है, रवि पटेल के बाद आज प्रमोद पटेल की ज्वाइनिंग होगी। नेताजी के टाइम से ही जंग बहादुर पटेल साथ में रहा करते थे। देखिए, समाजवादी पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है और जितने नेता बनाए यहाँ कम नहीं होने वाले नेता। ये फैक्ट्री है, जिस पे माननीय अखिलेश यादव जी कंधे पे हाथ रख देते हैं वो नेता बन जाता है, जिस पे माननीय मुलायम सिंह यादव नजर पड़ जाती थी वो नेता बन जाते। ऐसे ऐसे जमीन के बैठे हुए नेताओं को आसमान तक पहुंचाने का काम समाजवादियों ने किया है और नेताओं की कमी नहीं है। अब कौन आ जा रहा, कौन जा रहा, ये तो वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन समाजवादी पार्टी में हर जात बिरादरी के नेताओं की पूरी संख्या है और नेता हैं, गुलाम प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। जैसे बीजेपी में जो पिछड़े दलित हैं, गुलाम प्रवृत्ति के लोग, वो आवाज नहीं उठा सकते। और पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों की आवाज कोई उठा रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। जिनको आरक्षण बचाना होगा, जिनको संविधान बचाना होगा, जिनको पिछड़े दलित आदिवासियों के हक अधिकार और नौकरी दिलाना होगा, वो सब माननीय अखिलेश यादव के साथ में रहेंगे। जो ये चीजें नहीं चाहते हैं जो वो जाएंगे, कहीं ना कहीं जाए। ओम प्रकाश राजभर ब्रजेश सिंह को जो है साथ में लाना चाह रहे हैं और घोषणा भी कर दी है। अब वो किसको कहाँ ले आएंगे वो अलग विषय है, लेकिन बीजेपी में तो गुंडे, माफिया, बदमाश, अपराधी यही सब तो हैं। देखिए ना, उनकी सरकार में मंत्रिमंडल को देख लीजिए। तो ये समाजवादी पार्टी लगातार आवाज उठा रही, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हुई है। जितने गुंडे, माफिया, अपराधी हैं जो बीजेपी का जिनको संरक्षण है, योगी जी को संरक्षण है, वो कितने बड़े अपराधी हो, कितने बड़े माफिया हो, कितने बड़े गुंडे हो, बदमाश हो, अपहरण करे, फिरौती ले,
लूट करें, डकैती करें, बलात्कार करें, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो बीजेपी के संरक्षित पलित पोषित माफिया हैं और बीजेपी पे योगी जी का उनके ऊपर आशीर्वाद है, उनके घर बुलडोजर नहीं जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरीके से पिछड़े दलित बहन बेटियों के साथ में अन्याय हो रहा, मैं कल गया था बहराइच, बड़ी बेहद और चिंताजनक स्थिति है कि अगर बहन बेटियां को स्कूल जाना, घर से बाहर निकलना दूभर हो गया। बेटी निषाद परिवार की बेटी, मल्लाह समाज की बेटी, केवट समाज की बेटी, कश्यप समाज की बेटी घर से जा रही थी, ननिहाल से घर जा रही थी, उसको दबंगों ने उठा लिया, किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, उसके साथ में दुराचार किया और उसके हाथ पैर मुंह बांध के मुंह में कपड़ा ठूस के छोड़ दिया। बताइए ये हालत है। कहाँ है बीजेपी की योगी सरकार की पुलिस? कहाँ मैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते थे, नारी वंदन की बात करते थे। इनके जमाने में तो नारी सुरक्षित ही नहीं है, नारी सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं। और एक घटना नहीं, मैं तो केवल निषाद परिवार की आपको 20 घटनाएं बता सकता हूं। आप यही लखनऊ में देख लीजिए, लखनऊ में बंथरा थाने में कश्यप समाज की बेटी स्कूल जा रही थी, किस तरीके से उसका साथ में हत्या की गई, उसका रेप किया गया। आप एटा अलीगंज में जाइए, कश्यप समाज की बेटी के साथ में हत्या और रेप किया गया। आप बस्ती में चले जाइए, निषाद समाज के बहुत ही जिसके साथ में लोगों ने दुराचार दबंगों ने किया, कोई योगी सरकार की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस पति पत्नी ने दोनों आत्महत्या कर ली, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं। कितनी घटनाएं गिनाएं। लगातार जिस तरीके से बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसका उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, कोई सुनवाई नहीं है। धन उगाई चल रही, थाने चौकी तहसील सब में धन उगाई चल रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा में अगर जनता की आवाज नेता नहीं उठाएगा, विपक्ष नहीं उठाएगा, तो सरकार हिटलरशाही की ओर जा रही है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।